सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फिर से 10वीं कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने आपके पिछली कक्षा में देखा था कि मेरा बचपन, जो आपके 10वीं कक्षा का पाठ है मेरा बचपन। जैसे कि हमने आज पाठ 5 मेरा बचपन का जो पहला भाग था वह आपके पिछली कक्षा में देखा था। जैसे कि मेरा बचपन है एक आत्मकथा है और विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी खुद ही इस पाठ के लेखक हैं और इस पाठ में अब्दुल कलाम जी अपनी बचपन के बारे में बताया है। तो हमने अब्दुल कलाम जी का जो पूरा नाम है वह अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम पिछली कक्षा में पढ़ा है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं विद्यार्थियों कि अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य मतलब आज के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी का नाम है जैनुलाब्दीन और माताजी का नाम है आशियामा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरे पिताजी का कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मेरे पिताजी क्या है, बुद्धिमान है। और साथ में अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरी माता का नाम है आशियामा। मेरी माता मेरे पिताजी की एक आदर्श जीवन संगाती थी। तो यहाँ पर आगे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरे माता पिता दोनों सुंदर लंबे चौड़े के थे। कई बच्चों में मैं भी एक था, लेकिन मैं एक साधारण सा दिखने वाला कद काठी छोटा लड़का था, छोटा सा एक लड़का था बताते हैं। फिर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि हम रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में रहते थे। तो अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में रहते थे। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बताते हैं कि हमारा जो रामेश्वरम मस्जिद वाली गली में घर था वह पुश्तैनी घर था, मतलब पुराना वाला। पुश्तैनी का मतलब पुराना वाला घर था, लेकिन वह ईंट चुना और पत्थर से बना मजबूत क्या था, इनका घर था। तो विद्यार्थियों आगे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरे पिताजी एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीजों से हमेशा दूर रहते थे। देखिए विद्यार्थियों, अपने पिताजी के बारे में अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरे पिताजी यानी कि जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, कोई भी आडंबर उनको नहीं चलता था। फिर वो अनावश्यक और ऐशो आराम वाली दोनों चीजों से हमेशा दूर रहते थे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास अनावश्यक चीजें भी बहुत है और ऐशो आराम वाली चीजें भी बहुत है, लेकिन जैनुलाब्दीन जी को यह दोनों चीजों से बहुत नफरत था, इसीलिए वह ये दोनों चीजों से हमेशा दूर रहते थे। और साथ में अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा बचपन निश्चिंतता से गुजरा। देखिए अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत निश्चिंतता से गुजरा, भौतिक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से। देखिए अब्दुल कलाम जी खुद ही कह रहे हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत क्या था, निश्चिंतता से गुजरा कहते हैं। देखिए भौतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से इनका जो बचपन था बहुत निश्चिंतता से गुजरा। तो आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी माँ के साथ रसोई में बैठकर ही खाना खाता था। देखिए विद्यार्थी अब्दुल कलाम जी यह जो बता रहे हैं, यह जो प्रश्न है वह बहुत बार आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखिए आप बहुत बार यह दोहराया गया है कि अब्दुल कलाम जी को अपनी माँ क्या क्या खाने में परोसती थी, या अब्दुल कलाम जी खाने के बारे में क्या करते थे। तो अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कह रहे हैं विद्यार्थियों कि मैं हमेशा मेरी माँ के साथ बैठकर खाता था, वो भी रसोई घर में। देखिए रसोई घर में जो हर माँ अपने रसोई घर में ही बैठकर खाती है, वैसे ही अब्दुल कलाम जी की माँ भी रसोई घर में खाते थे और अब्दुल कलाम जी हमेशा उनके साथ ही खाना खाते थे। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैं जब खाने मेरी माँ साथ बैठता था तो मेरी माँ मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी। देखिए
केले का पत्ता मतलब हम कन्नड़ में बाड़े एले कहते हैं, देखिए उसमें खाने का कुछ मजा ही अलग रहता है। तो अब्दुल कलाम जी उस केले के पत्ते पर खाते थे, उसके ऊपर उनकी माँ ने चावल परोसती थी खाना, और उसके ऊपर सुगंधित सांभर और साथ में घर में बनाया हुआ अचार और नारियल की चटनी। तो अब्दुल कलाम जी अपनी माँ के साथ बैठकर रसोई में खाना खाते थे। उनकी माँ ने केले के पत्ते बिछाती थी, उसके ऊपर चावल, साथ में सुगंधित सांभर और घर में ही बनाया हुआ अचार और जो नारियल की चटनी। तो यह था अब्दुल कलाम जी खाने के बारे में यहाँ बताया है। फिर आगे अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं विद्यार्थियों, जो रामेश्वरम में बड़ा शिव मंदिर है, इसी के कारण आज रामेश्वरम एक बड़ा क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसी के कारण आज रामेश्वरम भी प्रसिद्ध है, इसीलिए क्योंकि रामेश्वरम में बड़ा ही शिव का मंदिर है। लोग वहां पर शिव का मंदिर भी देखने के लिए जाते हैं और साथ में तीर्थ स्थल भी है, और साथ में अब्दुल कलाम जी का घर वगैरह देखने के लिए वहां पर लोग जाते हैं। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि शिव मंदिर जिसके कारण ही आज क्या है, रामेश्वरम एक प्रसिद्ध क्या है, तीर्थ स्थल है, वह हमारे घर से, देखिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो बड़ा शिव का मंदिर है वह अब्दुल कलाम जी के घर से 10 क्या है, मिनट का एक रास्ता है, 10 मिनट का एक रास्ता है, वहां पर पैदल भी चलते जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि इनके घर से वह शिव मंदिर 10 मिनट का रास्ता है, चाहे तो वहां पर पैदल भी चलते जा सकते हैं। अभी अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कहा है। फिर अब्दुल कलाम जी जो जिस इलाके में रहते थे, देखिए जिस गली में अब्दुल कलाम जी रहते थे वह मुसलमान बहुल था, मतलब वहां पर मुसलमान के लोग उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा रहते थे। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि कुछ हिंदू के भी वहां पर 4-5 घर थे। देखिए हिंदू के घर भी थे, लेकिन वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहते थे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारा जो इलाका था वह क्या था, मुस्लिम बहुल था, मुसलमानों का बहुल था, और वहां पर कुछ लोग क्या थे, हिंदू भी थे, कुछ लोग हिंदू भी थे, और दोनों हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर वहां पर रहते थे, ऐसे यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं। फिर आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी, जो उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के जो बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनका नाम था, वह और मेरे पिताजी एक बड़े ही क्या थे, अच्छे और पक्के और अभिन्न दोस्त थे। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, वह मेरे पिताजी के एक अभिन्न अच्छे मित्र थे। देखिए वह दोनों एक अच्छे मित्र थे और हमेशा दोनों आध्यात्मिकता के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बातें करते थे। देखिए अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन और रामेश्वरम मंदिर के एक बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, यह दोनों एक अभिन्न मित्र थे, एक अच्छे दोस्त थे। जब वो दोनों मिलते थे तो आध्यात्मिक के बारे में ही बातें करते थे। जब अच्छे विचार, भगवान के मार्ग पर चलने के विचार, वह ही हमेशा वो दोनों बातें करते थे। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं प्रश्न पूछने की लायक हो गया। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मैं प्रश्न पूछने का लायक हो गया, जैसे कि हम बड़े होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो लघु होकर बड़े होते हैं, जब प्रश्न पूछने के हम लायक होते हैं तो हम अपने माता पिता से कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहते हैं। जब छोटे बच्चे प्रश्न पूछने के लायक होते हैं तो अपने माता पिता से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते ही रहते हैं। वैसे ही अब्दुल कलाम जी भी प्रश्न पूछे कि अपने पिताजी को
उन्होंने पूछा कि नमाज के बारे में ही अपने पिताजी को पूछा। देखिए उन्होंने अब्दुल कलाम जी नमाज के बारे में, विद्यार्थियों नमाज जहाँ मुसलमान लोग प्रार्थना करते हैं, देखिए मुसलमान लोग जहाँ प्रार्थना करते हैं उसे हम क्या करते हैं, मस्जिद कहते हैं। वह प्रार्थना को क्या कहते हैं, नमाज कहते हैं। देखिए जब अब्दुल कलाम जी प्रश्न पूछने के लायक हो गए तो अपने पिताजी को उन्होंने नमाज के बारे में ही पहले पूछा, क्योंकि हर रोज अब्दुल कलाम जी के पिताजी, अब्दुल कलाम जी छोटे थे तभी अब्दुल कलाम जी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को लेकर जाते थे, और वह मस्जिद एक बड़ा और पुराना मस्जिद था। देखिए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, जहाँ मुसलमान प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने का जो स्थल है उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, मस्जिद कहते हैं। तो जब अब्दुल कलाम जी प्रश्न पूछने के लायक हो गए तो उन्होंने अपने पिताजी को पहला प्रश्न नमाज के बारे में ही पूछा, नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा कि नमाज क्या है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछने पर अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने उनको बताया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम शरीर से इतर एक ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से इतर एक ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर आयु, दौलत और जाति, पंथ, किसी का भी भेदभाव नहीं रहता। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के पिताजी कह रहे हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों ब्रह्मांड का मतलब आपको पता है, जब जहाँ भगवान रहते हैं उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर आयु, धन, दौलत, जाति, पंथ, किसी का कोई कभी भेदभाव नहीं रहता। तो यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। आपके परीक्षा में 2 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अब्दुल कलाम जी नमाज की प्रासंगिकता के बारे में अब्दुल कलाम जी के पिताजी क्या कहते थे। देखिए जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने शरीर से ब्रह्मांड का एक अंग बन जाते हैं, जहाँ पर धन, दौलत, आयु और जाति, पंथ, इसका कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो यह उनके पिताजी उनको बताया। फिर आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है, फिर अब्दुल कलाम जी देखिए फिर कह रहे हैं कि मुझे बचपन का याद है कि मेरे पिताजी पाँव फटने से पहले ही उठ जाते थे। पाँव फटना यह क्या है, मुहावरा है। देखिए यहाँ पर पाँव फटने इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों, पाँव फटने का मतलब यहाँ पर यह क्या है, मुहावरा है। पाँव फटने इसका मुहावरे का अर्थ है कि प्रभात होना। यह भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पाँव फटने इस मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए पाँव फटना 1 अंक के लिए यह प्रश्न आपको जरूर आएगा कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि पाँव फटना मतलब क्या है विद्यार्थियों, प्रभात होना। देखिए इसका जो अर्थ है यह है प्रभात होना। पाँव फटना मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना। यह भी 1 अंक के लिए बहुत बार पूछा गया है। पाँव फटना इस मुहावरे का अर्थ है कि प्रभात होना। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे पिताजी पाँव फटने से मतलब प्रभात होने से पहले हर रोज उठते थे, नमाज से ही वह अपना दिन शुरू करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़कर 1 मील दूर चलते जाते थे। 1 मील दूर चलते उन्होंने अपने जो नारियल का बाग था वहां पर जाते थे और वहां पर जाकर करीब 1 डजन नारियल लेकर वह क्या करते थे, अपने कंधे पर रखकर लौट आते थे।
फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाश्ता कर लेते थे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे पिताजी पाँव फटने से पहले मतलब प्रभात होने से पहले उठते थे, उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ लेते थे। 4 बजे नमाज पढ़कर फिर उसके बाद 1 मील दूर चलते हुए अपने जो नारियल का बाग था वहां जाते थे। फिर 1 डजन नारियल अपने कंधे पर रखकर पैदल चलते हुए घर आते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाश्ता कर लेते थे। तो अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर बताया है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छी तरह से अपना बचपन बताया है, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, फिर उन्होंने कहाँ रहते थे, उनका घर कौन से गली में था, वो भी कैसा घर था। फिर अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी के बारे में कहा है। उसके बाद उन्होंने अपने माताजी के बारे में कहते हैं कि मैं हमेशा अपने माताजी के साथ बैठकर रसोई घर में खाना खाता था। फिर उसके बाद उन्होंने जो शिव मंदिर है रामेश्वरम में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसके बारे में कहा है। बाद उन्होंने कहा है कि रामेश्वरम के जो मंदिर के बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वह मेरे पिताजी के एक अभिन्न दोस्त थे। ये दोनों जब मिलते थे तो हमेशा आध्यात्मिकता के, भगवान के राह पर चलने वाले, भगवान के मार्ग पर चलने वाले विचारों के बारे में ये दोनों हमेशा बातें करते थे। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब मैं प्रश्न पूछने के लायक बन गया, तो मैंने नमाज के बारे में अपने पिताजी को पूछा। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि नमाज पढ़ने के बारे में मेरे पिताजी कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर धन दौलत आयु पंथ धर्म जाति इसका कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे पिताजी सुबह पाँव फटने से पहले, पाँव फटने इस मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना, फिर पाँव फटने से पहले उठते थे, 4 बजे नमाज पढ़ लेते थे। उसके बाद हमारा एक नारियल का बाग था, घर से 1 मील दूर था, वहां तक चलते जाते थे। फिर वहां से करीब 1 डजन नारियल अपने कंधे पर लेकर घर आते थे। उसके बाद मेरे पिताजी नाश्ता कर लेते थे। फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपने बचपन के, अपने पिता और माता के बारे में कहा है। तो विद्यार्थियों इसके आगे का जो है हम कल के अगली कक्षा में देखेंगे। आत्मीय विद्यार्थिಗಳೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು मेरा बचपन ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಇವ್ರಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ತಮಿಳುನಾಡುದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್, ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ। ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವರ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಐಶೋ ಆರಾಮ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ರು। ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಲಭ್ಯ ಇತ್ತು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ ಕಳೆದಿದೆ, ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ ನಂತರ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಳಗೊಂದು ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಐತಿ, ಆ ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂದೇನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ ಬರಕ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು। ನಾವಿರೋ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕೂಡಿ ಇರ್ತಿದ್ದು। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನಗಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ।
ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಲಾಯಕ ಆದ್ನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ನಮಾಜ್ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಯು, ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು ನೋಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪಾಠ ಐತಿ, ಸರಳ ಪಾಠ ಐತಿ. ನಾ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೇನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೋತೇವಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದ.